हमारी संस्कृति चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपको इस वीडियो में कुशा के बारे में जानकारी देंगे। कुशा का परिचय देंगे, उसका महत्व बताएंगे और किन किन धार्मिक कार्यों में कुशा काम आती है यह भी बताएंगे। वीडियो को फुल वॉच कीजिए, तभी आपको पता चलेगा। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि धार्मिक कर्म में कुशा का क्या महत्व है। कुशा या कुश, जिसे सामान्य घास समझा जाता है, उसका बहुत ही बड़ा महत्व है। कुशा ऊर्जा का कुचालक है, इसलिए इसके आसन पर बैठकर पूजा, वंदना, उपासना या अनुष्ठान करने वाले साधक की शक्ति का क्षय नहीं होता। परिणाम स्वरूप कामनाओं की अविलंब पूर्ति होती है। उल्लेखनीय है कि वेदों में कुश को तत्काल फल देने वाली औषधि, आयु को वृद्धि करने वाला और दूषित वातावरण को पवित्र करके संक्रमण फैलने से रोकने वाला बताया है। और हिंदू मान्यताओं के अनुसार अगर सूर्य ग्रहण या फिर चंद्र ग्रहण में हम अपने भोज्य पदार्थों में कुशा का प्रयोग करते हैं, उसमें डालकर छोड़ देते हैं और पानी इत्यादि में, तो जो ग्रहण के दौरान नकारात्मकता फैलती है वो उन सामानों में नहीं आती है। कुश का प्रयोग पूजा करते समय जल छिड़कने, उंगली में पवित्री पहनने और अन्य मांगलिक कार्यों में किया जाता है। कुश 10 प्रकार के होते हैं, जो मिले उसी को ग्रहण करना चाहिए। माना गया है कि जिस कुश का मूल सुतीक्ष्ण 7 पत्ती हो, अग्रभाग न कटा हो और हरा हो, वह देव और पितृ कार्यों के लिए उपयोग में लाया जाता है। आध्यात्म और धर्म कांड शास्त्र में प्रमुख रूप से काम आने वाले वनस्पतियों में कुशा का प्रमुख स्थान है। जिस प्रकार अमृत पान के कारण केतु को अमृतत्व का वर मिला है, उसी प्रकार कुशा भी अमृत तत्व से युक्त है। यह पौधा पृथ्वीलोक का पौधा न होकर अंतरिक्ष में उत्पन्न माना गया है। मान्यता है कि जब सीता जी पृथ्वी में समा गई थी, तो राम जी ने जल्दी से दौड़कर उन्हें रोकने का प्रयास किया, किंतु उनके हाथ में केवल सीता जी के केश ही आ पाए थे। ये केश राशि ही कुशा के रूप में परिवर्तित हो गई। केतु शांति विधानों में कुशा की मुद्रिका और कुशा की आहुति विशेष रूप से दी जाती है। रात्रि में जल में भिगोकर रखी हुई कुशा के जल का प्रयोग कलश स्थापना में, सभी पूजा में, देवताओं के अभिषेक, प्राण प्रतिष्ठा, प्रायश्चित कर्म, 10 विधि स्नान आदि में किया जाता है। तो चलिए अब हम आगे बताते हैं कि कुशा को एकत्र करने की विधि क्या है और इसका क्या महत्व होता है। भाद्रपद मास की अमावस्या तिथि को पिठोरी अमावस्या या कुशा ग्रहणी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस दिन कुशा को एकत्र किया जाता है तथा आने वाले दिनों और पितृपक्ष में इसका प्रयोग और पूजन और तर्पण आदि किया जाता है। खंडित या टूटी हुई कुशा का प्रयोग पूजा में नहीं किया जाता है, इसलिए ध्यान दें कि ऐसी कुशा एकत्र करें जो टूटी फूटी ना हो। कुशा को निकालने के लिए कभी भी लोहे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लकड़ी से ढीली की हुई कुशा को एक बार में ही निकाल लेना चाहिए। और ध्यान देने वाली बात यह है कि कुशा उखाड़ते समय आपको निरंतर ओम का जाप करना चाहिए। कुश ग्रहणी अमावस्या पर नाम के अनुरूप कुशा एकत्र करने की परंपरा है। इस दिन एकत्र की गई कुशा अति पवित्र एवं पुण्य फलदायी मानी जाती है। उपासना, आराधना और साधना में कुशा का आसन अति उत्तम माना गया है। सर्वप्रथम तो यह असंक्रामक है और दूसरे यह पवित्र है। तीसरे, कुशा सरलता से उपलब्ध हो जाती है, इसलिए ही कुशा का प्रयोग सर्वमान्य है। जब भी कभी सूर्य ग्रहण या फिर चंद्र ग्रहण पड़ता है, तो आपको पहले से ही तोड़कर कुछ कुशा के तिनके रख लेने चाहिए और एक एक तिनका अपने घर की खाद्य पदार्थ की वस्तुएं जैसे दूध, दही, घी, मक्खन या फिर तरल पदार्थ जैसे कोई भी पीने का पानी हो, उसमें ये तिनके डालकर छोड़ दीजिए। इससे क्या होगा कि जो सूर्य ग्रहण या फिर चंद्र ग्रहण के होने से नकारात्मकता फैलती है, वो आपके खाद्य पदार्थ या फिर पीने योग्य सामान में नहीं आएगी। और फिर जब ग्रहण समाप्त हो जाता है तो आप इन्हें निकाल कर फेंक दीजिए। यह बहुत पुरानी प्रथा है, बहुत कम लोग ही इसके बारे में इसको जानते हैं। ऐसा करने से आपके ऊपर जो ग्रहण का बुरा फल और बुरा दोष होगा वो आपको नहीं लगेगा। तो ये थी कुछ जानकारी कुशा के बारे में जो हमने आपको दी। आप भी अपने दोस्तों और मित्रों को यह वीडियो शेयर करके पुण्य लाभ कमा सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलिएगा
और ऐसी ही और जानकारी भरी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। सभी को राधे राधे।